ग़ज़वा खैबर है, खैबर का मकाम है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर को फतह करने के लिए किले का मुहासरा किया। यही वो जंग थी जिस जंग के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कई दिन मुहासरा हुआ, कई दिन किले का घेरा डाले रहे, बज़ाहिर फतह की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए कि वो बहुत बड़ा किला था। उसके अंदर उनकी कुव्वत, बहुत सी कुव्वत और फौज उन्होंने जमा की हुई थी। एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, कल मैं जिसको झंडा दूंगा उसके हाथ पर किला फतह हो जाएगा। लोग कहते हैं कि कल का पता नहीं और हमें नहीं पता। लोग कहते हैं नबी की बात हो तो वो कहते हैं नबी को भी नहीं पता माज़अल्लाह। हम कहते हैं नबी होता ही वो है जिसको अल्लाह गैब की खबरें अता कर देता है। हजूर ने फरमाया कल दो बातें कर दी। एक फरमाया कि कल किला फतह हो जाएगा, दूसरी बात ये फरमाई कि जिसको मैं झंडा दूंगा उसके हाथ पर फतह होगा, और तीसरी बात ये फरमाई, सही बुखारी की हदीस है, राजुलुन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। फरमाया कि जिस बंदे को मैं झंडा दूंगा वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता है। हर कोई करता है, हम में से हर बंदा कहता है कि हम बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, फलां बड़ा आशिक़ रसूल है। पर मज़ा तो तब आता है कि जिनकी मोहब्बत है वो महबूब खुद कहे कि मेरे साथ ये मोहब्बत करने वाला है। एक है बंदे की अल्लाह से मोहब्बत करना, दूसरा ये है कि फिर अल्लाह सिला क्या देता है। फरमाया वो इतना मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह और रसूल उस पर इतने राजी हो गए कि युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। हुजूर ने ये फरमा दिया। रात का वक्त आया, साहबा सो नहीं रहे, साहबा मुसल्लों पे बैठे हैं, दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए हैं। हर कोई अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है कि अल्लाह कल झंडा मुझको मिल जाए, मुझे मिले। इसलिए कि ये इतनी बड़ी सनद थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कबूलियत की सनद अता कर दी कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। अगला दिन हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा का मजमा है, आपने नज़र फरमाई, सारे मजमे को देखकर आपने फरमाया ऐना अली, अली किधर है। लोगों ने कहा कि आंखें दुख रही हैं, अभी आंखों की वबा थी, जिनको ये आंखों की मर्द लगी है उनसे पूछें कि कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दर्द और कितना आलम की बात होती है। हज़रत मौला अली की आंखें, जो पंजाबी में अक्खां आ गई हैं, उन आंखों में लाल हो गई, आंखें सुर्ख हो गई, और उस आंखों की वजह से इतनी तकलीफ़ हुई कि सारा जिस्म जो है दर्द कर रहा है, बुखार है, और इतनी नकात हो गई कि उठ भी नहीं सकते, लेटे हुए थे। या रसूलल्लाह वो तो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, पर मैं अली को लेके आओ। उठा के लाए हजूर की बारगाह में, हज़रत अली को पेश किया। पर मैं अली क्या हुआ? या रसूलल्लाह आंखों की तकलीफ़ है, आंखें खुल नहीं रही, बुखार है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन अपनी मुबारक उंगली के साथ लुआबे दहन लगाया, वो लुआबे दहन जिस पर कौसर के सारा चश्मा कुर्बान, कायनात की सारी खुशबुएं जिस पर कुर्बान। हजूर ने जूं ही वो लुआबे दहन हजरत अली की आंख पर लगाया, अभी उंगली हटाई नहीं कि आंखें पहले सही हो गई। आंखों का मर्ज ऐसा होता है कि जितनी मर्जी दवाई कर लें, कई दिन लग जाते हैं, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे के अंदर इधर लुआबे दहन लगाया, अभी उंगली उठाई नहीं कि आंखें पहले दुरुस्त हो गई। दुनिया का कोई डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा प्रोफेसर हो,
वो ये ज़मानत नहीं दे सकता कि अब आंखें तेरी ठीक कर दी हैं, आइंदा ये आंखें खराब नहीं होगी। पर हज़रत अली कहते हैं कि हजूर ने जब लुआब लगा दिया फिर सारी उम्र मेरी आंखों को कभी तकलीफ नहीं हुई। ऐसा इलाज कर दिया। हजूर ने फरमाया ये झंडा पकड़। और वो झंडा क्या था? रवायात में आता है जो हजरत अली को झंडा दिया था और जिस झंडे से फतह और कामयाबी हुई थी, वो झंडा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला का दुपट्टे का बना हुआ था। झंडा दे दिया। फिर हजरत अली ने किस तरह जिहाद किया, लड़ते 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 आपने खैबर के किले को उखेड़ कर उसकी ढाल बना ली। लड़ते रहे, किला फतह हो गया, दरवाजे को फेंक दिया। बाद में साहबा ने कहा भी दरवाज़ा देखो तो सही कैसा है। हाथ लगाया तो हिलता ही नहीं। 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, 10 बंदे, 40 बंदे मिलकर बड़ी मुश्किल के साथ दरवाजे को हिला सके, उठा सके। ये क्या था? ये फैज़ान नज़र था। हज़रत मौला अली को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो झंडा दिया था और लुआबे दहन लगाया था, उसके सदके वो रूहानी कुव्वत हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि ये बदनी कुव्वत नहीं थी, ये जिस्मानी कुव्वत नहीं थी, ये रूहानी कुव्वत थी कि ढाल जो है, ढाल की तरह इतने बड़े दरवाजे को जिसको 40 आदमी हिला नहीं सकते। खैर इसी जंग की बात है, ये फतह तो बाद में हुई। जब मुहासरा किया, अभी मुहासरा किया ही है, तो अंदर से एक चरवाहा था। वो चरवाहा हस्बे मामूल अपनी बकरियां लेकर बकरियों को चराने के लिए बाहर निकलता है। जब बाहर निकला तो उसने साहबा के चेहरे देखे और हैरान रह गया कि ये कौन लोग हैं। ऐसे लगता है जैसे अर्श से उतरे हुए, आसमान से उतरी कोई नूरी मखलूक आ गई। हैरान होके किसी आदमी से पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये मदीने से आए हैं। क्यों आए? किला फतह करने के लिए आए हैं। किसी से पूछता है कि तुम्हारा बादशाह कौन है? उन्होंने कहा हमारा बादशाह नहीं होता, हमारे आका व मौला होते, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब वो दुनिया के बादशाहों की बातें उसने सुनी हुई थी। उसने कहा कि तुम्हारे बादशाह को, तुम्हारे सिरदार को अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या मैं देख सकता हूँ? उन्होंने कहा तू मिलना चाहे तो मिल भी सकता है। उसने कहा मैं, हाथ मेरे मैले हैं, कपड़े मेरे गर्द आलूद हैं, पाँव में गर्द है, बालों पर गर्द है, हाथ मैले हैं, रंग का काला हूँ, नाम ही उनका असवद था, मैला कुचैला काले रंग का हूँ, और मैं कहाँ वो मुझसे हाथ मिला लेंगे? उन्होंने कहा वो तो वो हैं जिसका कोई ना हो उसकी आका है। वो बेसहारों के सहारा हैं, बेआसराओं के आसरा हैं। यारो यूं तो नहीं, अल्लाह ने जब हजूर का मिलाद हुआ था, सुबह विलादत, इधर हजूर की विलादत हुई, हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, पर मोहम्मद मुस्तफ़ा रोते हुए नहीं पैदा हुए, इसलिए कि रोते हुए को आपने चुप कराना था, रोने वालों को हंसाना था, बेआसराओं का आसरा बनना था। अल्लाह ने ज़हरियत सारे उठा लिए। पैदा होने से पहले बाप का साया सर से उठ गया, ज़रा बड़े हुए माँ का साया सर से उठ गया, अभी 8 साल पूरे नहीं हुए थे कि दादा जान का साया सर से उठ गया। बता दिया कि कोई ये ना समझे कि ये घर वालों की तरबियत है, नहीं। रब ने कहा कि सारे साए उठा लिए, पर बेसाया हो साहिबान आलम, उम्मी हो दकीका दान आलम। भाई वो बेसाया है, जहरी साया, बाप का साया सर पे नहीं, दादा का साया उठ गया, माँ का सहारा उठ गया, और खुद नूर इतने अपना साया नहीं, पर सारी कायनात पे मोहम्मद अरबी के रहमत की साया है। उम्मियो दकीका दान आलम। किसी उस्ताद के सामने
जानू तलम्मस तय नहीं किया, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी उस्ताद के पास बैठे नहीं, किसी स्कूल में दाखिल नहीं हुए, किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, पर मकाम किया है जो फलसफियों से हल ना हुआ और नुक्तावरों से खुल ना सका, वो राज कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। उसने कहा कि हमारे आका वो हैं जिसका कोई नहीं होता, वो बेआसराओं के आसरा हैं। तू करीब जाएगा, आका तुझे रहमत और करम से नवाजेंगे। उसने बकरियां उधर ही छोड़ी, पूछा हजूर कहाँ हैं? उसने कहा वो जो सुरख रंग का खैमा नजर आ रहा है। आगे गया तो हैरान रह गया, कोई दरबान नहीं है, दरवाजे पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। आगे जाकर झांका, हजूर ने फरमाया करीब आ, करीब आ। हजूर ने हाथ भी मिलाया, पास बैठाया, दस्ते शफकत फेरा, फरमाया कैसे आना हुआ? उसने कहा कि मैं चरवाया हूँ, बकरियां चरा रहा था, नीचे नज़र पड़ी, आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। और साथ ही हजूर का चेहरा देखकर हजूर की एक नज़र पर पड़ गई, दिल की दुनिया में इनकलाब आ गया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपकी जमात में शामिल होना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फरमाया दिल से तो तूने मान लिया, जुबान से भी पढ़ ले। उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद उसने कहा अब मेरे लिए हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? दोस्तों इस बात को बड़े गौर से सुनो। हजूर ने पहला हुक्म क्या दिया? आपने फरमाया कि तू चरवाया है, तेरे पास बकरियां हैं, तू बकरियां चरा रहा था। ये बकरियां तेरी अपनी नहीं है, तेरे पास कौम की अमानत है। किन लोगों की अमानत थी? जिनका मुहासरा किए हुए हजूर आ रहे हैं, जो दीन के दुश्मन थे, इस्लाम के मुखालिफ थे। पर हजूर ने फरमाया नहीं, तेरे पास अमानत है, सबसे पहला काम ये कर, ये बकरियां वापस करके आ। यार वो अमीन रसूल, वो दयानत का पैकर रसूल अपनी उम्मत को ये सबक दे रहे हैं कि अगर मुखालिफ भी हो, अपने तो अपने हैं, कोई गैर भी हो उसके साथ भी अमानत के अंदर ख़यानत ना करे। अगर उसकी कोई चीज़ दे रही है तो ये ना समझे कि ये तो मुखालिफ है, ये तो बेदीन है। नहीं, अगर काफिर भी है तो उसकी अमानत को वापस करो। ये मेरे आका की तालीमात। आज मुसलमान क्या करते हैं? हम तो 4 पैसे का मफाद हो तो हम अपने भाई के जो है जेब काटने से भी गुरेज नहीं करते। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना ये है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अगर बकरियां वापस करने जाऊंगा तो मुझे तो वो वापस नहीं आने देंगे, उन्हें शक पड़ जाएगा। हजूर ने फरमाया कि ऐसा कर कि तू थोड़ा सा आगे जा, किले के करीब जाके बकरियों को आगे हाथ के साथ धकेल दे, आवाज़ दे बकरियों को भी चली जाओ। इतना काम जो कर सकता है तू कर, बकरियों को वहां पहुंचाना रब का काम। तू काम अपनी नीयत पूरी कर। वो बकरियां छोड़ के आ गया, फिर हजूर की बारगाह में आ गया। या रसूल अल्लाह अब क्या हुक्म है? सुबह का वक़्त था, ये समझ लें कि 7-8 बजे का वक़्त था। हजूर ने फरमाया कि इस वक़्त किसी इबादत का टाइम नहीं है। कलमा तूने पढ़ लिया, नमाज का भी वक़्त, अभी चंद घंटे के बाद ज़ोर की नमाज का वक्त होगा। रोज़ा साल गुजरने के बाद रोज़े का वक्त आएगा, अभी रोज़े का वक्त भी नहीं है। ज़कात तेरे पास माल होगा और फिर साल गुजरेगा तो ज़कात वाजिब होगी। हज का महीना नहीं है, इस वक्त एक ही इबादत है, इस इबादत का टाइम है। और इबादत क्या है? जो तलवारों के साए के नीचे अदा की जाए। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। या रसूल अल्लाह तैयार हूं। वो तलवार पकड़ ली उसने मुजाहिदीन की, वो भी एक तरफ शामिल हो गया। अब किसी ने ये देखा नहीं, जंग शुरू हो गई। जब वक्फा हुआ लड़ाई का, आपस में संभाल रहे हैं साहबा जख्मियों को मरहम पट्टी के लिए। देखा कि एक लाश पड़ी हुई है और लाश को पहचानता कोई नहीं। साहबा जमा है, भाई कौन है ये, अपना है कौन है? कोई पहचानता नहीं किसी का, हमें तो नहीं पता कौन है। भाई यहाँ लाश कैसे आ गई? अभी ये बातें कर रहे थे, आका दो आलम खुद जलवागर हो गए।
हजूर ने फरमाया कैसे खड़े हो? या रसूलल्लाह एक बंदा है, लाश पड़ी है, पता नहीं चलता कौन है। फरमाया तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। ये वो है जिसने मेरा कलमा पढ़ा है, जिसने मेरा कलमा पढ़ा है। और सुनो, ये कितना खुशबख्त है, हजूर फरमा रहे हैं कितना खुशबख्त है कि इस बंदे ने ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दी, कोई एक इबादत भी नहीं की कि मौका ही नहीं मिला, बस कलमा पढ़ा, इधर कलमा पढ़ा, इधर एक लम्हे के अंदर अल्लाह ने उसको सहाबी भी बना दिया, ईमान की मौत भी अता कर दी और शहादत का अल्लाह मकाम भी उसको अता कर दिया। ये आला मकाम उसको कैसे मिला, कैसे मिला? यारो मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ वाबस्तगी की वजह से मिला। अभी आप हदीस सुन रहे थे, हदीस बरखुरदार हदीस बयान कर रहा था कि सहाबा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। किस बात पर शुक्र? मन्ना अलैना बेका, या रसूलल्लाह हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि रब ने आपके दामने करम से हमें इबादत कर दी, वरना हम तो चरवाए थे, जंगलों में रहते थे, हमें तहज़ीब व तमद्दुन का पता नहीं था, दुनिया के में क्या निज़ाम है पता नहीं था, हमें तो बात करने का सलीका नहीं था, हमें दुनिया के मामलात का तरीका नहीं था, हमें कोई पूछता नहीं था। या रसूलल्लाह आपके दामने करम से वाबस्ता हो गए। अब शान ये हो गई कि पहले कोई पूछता नहीं था, अब अल्लाह ने हुक्म कर दिया कि जिसने रास्ता तलाश करना हो, जिसने हिदायत पानी हो, वो नबी के सहाबा के दामन के साथ चिपक जाए। अब हमारा मकाम ये है, हमारा मकाम ये है कि हमारा बिलाल चलता फर्श जमीन पर है, पाँव की धमक जन्नत में आती है।